हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया था अपने, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैक्सिमम रेंज की कंडीशन हमने देख ली थी। यदि पार्टिकल को मैक्सिमम डिस्टेंस पे फेंकना है तो हमें 45 डिग्री के एंगल पे उसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कंडीशन फॉर इक्वल रेंज। इक्वल रेंज के लिए क्या कंडीशन होगी यदि प्रोजेक्शन स्पीड सेम है तो। देखो क्या होता है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को चेंज करने से भी रेंज चेंज होती है। तो हम एक स्पीड फिक्स कर लिया और इस स्पीड पे अलग अलग एंगल पे प्रोजेक्ट करके देखा तो ऐसे दो एंगल मिले जहां पे रेंज सेम मिली। ठीक है, तो उसी की बात करेंगे हम। कंडीशन फॉर इक्वल रेंज फॉर सेम प्रोजेक्शन स्पीड। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सेम रख रहे हैं और इक्वल रेंज की कंडीशन चाहते हैं। तो देखो बेटा, मैंने कहा रेंज होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी रेंज है। तो देखो, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है तो रेंज ये है। इफ प्रोजेक्शन एंगल इज π/2 माइनस थीटा, मैंने कहा चलो थीटा है तो रेंज आ रही है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, व्हेन प्रोजेक्शन एंगल इज थीटा तो रेंज ये है। इस रेंज को मैं आर डैश बोल देता हूं। ये निकल के आएगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ट्वाइस ऑफ π/2 माइनस थीटा, क्योंकि प्रोजेक्शन एंगल अब π/2 माइनस थीटा हो चुका है, अपॉन 2g। तो ये आर प्राइम जो बन के आ गया वो आ गया यू स्क्वायर साइन ट्वाइस ऑफ π/2 बन जाएगा पाई माइनस 2 थीटा अपॉन 2g। ये आ गया यू स्क्वायर साइन पाई माइनस 2 थीटा। तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g। सॉरी, यू स्क्वायर साइन 2 कहां से आ गया है? रेंज तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है ना, तो ये 2 थोड़ा ना आएगा, मैक्सिमम हाइट में आता है। ठीक है, तो ये आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ध्यान से देखो बेटा, वो रेंज और ये रेंज एकदम इक्वल आ गई, तो आर डैश जो है वो आर के इक्वल आ गया। इसका मतलब सेम रेंज मिलेगी यदि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है या फिर π/2 माइनस थीटा है। सो देयर विल बी इक्वल रेंज फॉर द एंगल्स थीटा एंड π/2 माइनस थीटा। ठीक है, दोनों पे इक्वल रेंज मिलेगी। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो, जब दो एंगल का सम π/2 होता है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो थीटा और π/2 माइनस थीटा दोनों का सम π/2 ही रहेगा हमेशा। दीज एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, थीटा और π/2 माइनस थीटा। तो ध्यान रखना, कोई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है तो इसके जो रेंज आएगी इसी के करस्पॉन्डिंग रेंज आएगी π/2 माइनस थीटा पर। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा इसमें? एक चीज और ध्यान रखना, जिससे ये प्रोजेक्टाइल है, यहां से हम फेंक रहे हैं तो इसको यहां से थीटा पे फेंक रहे हैं, और π/2 माइनस थीटा मतलब दूसरी आएगी बेटा यहां से थीटा। ये दो आएंगी, सेम स्पीड से फेंक रहे हैं, तो दोनों के लिए जो रेंज मिलेगी वो सेम मिलेगी। ये भी पार्टिकल यहीं जाके गिरेगा, ये पार्टिकल ऊपर जाएगा लेकिन पहुंचेगा यहीं पे।
दोनों सेम गिरेंगे, यहाँ ये भी और ये भी। ये वर्टिकल से थीटा एंगल है, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल है, तो ऐसे भी बोल सकता है। एक तरीका और होता है इसको बोलने का, वो क्या, यहां से प्रोजेक्ट करें बेटा, ये है 45 वाला एंगल, ये 45 वाला एंगल है, तो एक इधर से प्रोजेक्ट करें और एक इधर से प्रोजेक्ट करें, यहां से कुछ एंगल कम आ जाए और यहां से थीटा। देखो इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं, ये 45 का एंगल है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ये जो एंगल है ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, मतलब 45 से थीटा नीचे और 45 से थीटा ऊपर, ये एंगल 45 का है। इन दोनों के लिए भी रेंज सेम मिलने वाली है, तो इसके लिए एंगल प्रोजेक्शन जो है थीटा 1 जो है वो हो जाएगा 45 माइनस थीटा, और थीटा 2 जो है वो हो जाएगा 45 प्लस थीटा, ये भी सेम रेंज मिलेगी। तो बेटा देखने का तरीका ही अलग है बस। देखो ये भी यही बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल और वर्टिकल से थीटा एंगल हो, सेम एंगल हो तो सेम रेंज मिलेगी, मतलब 30 डिग्री का तो दूसरा एंगल हो जाएगा 60 हॉरिजॉन्टल से, तो वर्टिकल जो 30 हो जाएगा। मान लो 20 लेते हैं तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस 20 70 हो जाएगा। 45 माइनस थीटा 45 प्लस थीटा भी ये वही चीज को बोल रहा है बेटा। एक्चुअल में 45 से थीटा कम और 45 से थीटा ज्यादा सेम रेंज मिलती है। तो वो क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज कर सकता है, उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। एक चीज और देखो, जो मैक्सिमम रेंज मिलती है वो 45 पे मिलती है, इससे कम पे और इससे ज्यादा पे इक्वल एंगल पे चलोगे तो इक्वल रेंज मिलती चली जाएगी। ठीक है, इसको नोट कर लो बेटा, नोट कर लो, स्क्रीन को पोज करके लिख लिया होगा। देखो बेटा एक डायग्राम बना सकते हैं हम। यदि यहां से एक पार्टिकल को फेंक रहे हैं तो जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यू सेम रख रहे हैं, प्रोजेक्शन स्पीड सेम है, मतलब फेंकने वाला बंदा सेम है, कम एंगल से फेंकेंगे तो ऐसे जाके गिर जाएगी, उससे ज्यादा एंगल पे फेंकेंगे तो दूर जाके गिरेगी, इससे ज्यादा और एंगल पे फेंकेंगे तो सबसे दूर जाके गिरेगी। एक और ले लेते हैं, चलो यहाँ पे ये कम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, और ये 45 वाला ये है, मान लो सबसे दूर जाके गिरी। इससे ज्यादा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बढ़ाओगे तो ये यहाँ आके गिरेगी, और प्रोजेक्शन एंगल बढ़ाओगे तो यहाँ आके गिरेगी, और प्रोजेक्शन एंगल बढ़ाओगे तो यहाँ आके गिरेगी, इस टाइप से। तो 45 पे मैक्सिमम मिलेगी, इससे कम पे भी उतनी मिलेगी, इससे ज्यादा पे भी उतनी मिल रही है, सेम एंगल पे चलेंगे तो 45 से मान लो 5 एंगल कम चला है, 5 ज्यादा, मतलब 40 और 50 पर सेम रेंज मिलेगी। ऐसा होता है बेटा, ये है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? रेंज पहले एंगल के साथ बढ़ती है फिर वापस से घटती आ जाती है, 90 पे फिर से 0 हो जाएगी। तो ये डायग्राम बना सकते हो ऐसे। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो एक केस में मैं ले रहा हूं प्रोजेक्शन एंगल, थीटा, और दूसरे केस में ले रहा हूं प्रोजेक्शन एंगल 90 माइनस थीटा। ठीक है, थीटा और 90 माइनस थीटा, दो केस ले रहा हूं। तो देखो जब प्रोजेक्शन एंगल थीटा है तो बेटा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो आएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी, इस केस में बन जाएगा टी डैश बोल देता हूं उसको। ठीक है, या T1 T2 नाम दे देते हैं, T1 T2, 2u साइन थीटा की जगह आ जाएगा 90 माइनस थीटा अपॉन जी, तो ये बन जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा बन जाता है कोस थीटा। कोई दिक्कत?
यहां से मैक्सिमम हाइट जो आएगी h1 वो आएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, और ये जो मैक्सिमम हाइट आएगी h2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g है, सॉरी। तो ये बन जाएगा u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, साइन की जगह क्या आ जाएगा कोस। रेंज R1 जो है वो इक्वल टू R2 तो होगी, वो तो हमें पता ही है, और उसको मैंने R बोल दिया, क्या नाम दे दिया R। दोनों की रेंज इक्वल है और R के इक्वल है। ये कुछ पॉइंट हमें मिल गए। अब इनका एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा, ध्यान से देखो। T1 प्लस T2 क्या आएगा, ये आएगा T1 प्लस T2 तो कुछ अच्छी चीज नहीं आ रही, साइन प्लस कोस बनेगा। एक काम करो, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर क्या आएगा, 2u बाई जी का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा दोनों से, और एक बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और एक कोस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 2u अपॉन जी का स्क्वायर तो कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2u अपॉन जी का स्क्वायर। T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2u बाई जी का स्क्वायर। इसको देखो कैसे समझ रहे हैं हम। 2u बाई जी क्या होता है, 2u बाई जी, 2u बाई जी होता है मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर प्रोजेक्शन स्पीड u। यदि u स्पीड से प्रोजेक्शन करना है और मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट चाहना है, तो बताओ किस डायरेक्शन में फेंकेंगे, वर्टिकली अपवर्ड। मैक्सिमम टाइम तक हवा में रखना है तो सारा जोर ऊपर लगा की तरफ फेंक दो। तो मतलब कोई भी एक एंगल थीटा और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा, कोई भी एंगल ले लो, जैसे थीटा की कुछ भी वैल्यू ले लो, उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिलेगा। तो उनके जो टाइम ऑफ फ्लाइट होंगे T1 और T2, तो उन T1 स्क्वायर और T2 स्क्वायर का जो सम है वो मैक्सिमम पॉसिबल टाइम ऑफ फ्लाइट के स्क्वायर के इक्वल होगा। यह है मैक्सिमम पॉसिबल टाइम ऑफ फ्लाइट विद प्रोजेक्शन स्पीड u। ये जो है मैक्सिमम पॉसिबल टाइम ऑफ फ्लाइट विद स्पीड u, ठीक है। तो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर 2u बाई जी के स्क्वायर के इक्वल होता है। एक बात पता चल गई। बस ऐसे ही ऑब्जर्व करने की चीजें बेटा, कभी किसी केस में काम आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, वो कहता है कि एक पार्टिकल को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड आया। एक उसी पार्टिकल को 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट किया गया तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड आया। तो बताओ उस पार्टिकल को मैक्सिमम कितनी देर तक हवा में रखा जा सकता है। तो मैं कहूंगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट 1 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरेट कर सकता है। तो वो एक बस सिर्फ इसको एक बार देख रहे हैं हम कि ऐसे ऐसे रिजल्ट भी आ सकते हैं। जैसे इस केस में देखें, तो यदि मैं निकालना चाहूं h1 प्लस h2 तो क्या आएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो u स्क्वायर बाई 2g तो दोनों से कॉमन आ गया, और फिर से बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये वापस से 1 हो गया। तो देखो h1 प्लस h2 जो आया वो आ गया u स्क्वायर बाई 2g, h1 प्लस h2 u स्क्वायर बाई 2g। ध्यान से देखो u स्क्वायर बाई 2g भी कुछ अच्छी चीज है। u स्क्वायर बाई 2g है मैक्सिमम पॉसिबल हाइट विद प्रोजेक्शन स्पीड u। यदि वर्टिकली उसको ऊपर की तरफ फेंका जाए तो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, और वो ये है, मतलब दोनों हाइट का सम उस मैक्सिमम पॉसिबल हाइट के इक्वल होगा। दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट के स्क्वायर का सम मैक्सिमम पॉसिबल टाइम ऑफ फ्लाइट के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये है मैक्सिमम पॉसिबल हाइट अटेन्ड बाय विद स्पीड u, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट हैं बेटा, याद रख सकते हैं हम, कभी काम आ सकते हैं। नोट कर लो, इसको कर लिया होगा बेटा।
अब देखो, इसको मिटा देता हूं। एक रिजल्ट और निकालने की कोशिश करते हैं। यदि मैं कहूं H1 इंटू H2 निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, H1 H2 जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यू स्क्वायर बाई 2g साइन स्क्वायर थीटा इंटू यू स्क्वायर बाई 2g कोस स्क्वायर थीटा। देखते हैं कुछ बढ़िया सा निकलता है क्या। तो H1 H2 आ जाएगा। एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, यू स्क्वायर बाई 2g को अलग कर लो। ये एक काम करो, यू स्क्वायर, चलो यू स्क्वायर बाई 2g का स्क्वायर तो अलग हो गया, ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। इसको एक काम करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत, एक ही बात है। और इसको मैं लिख देता हूं 2 और स्क्वायर इसके ऊपर लगा देता हूं। तो देखो साइन स्क्वायर था वो भी हो गया, कोस स्क्वायर भी हो गया, 2 का स्क्वायर 4 भी हो गया, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो यहां से H1 H2 जो है वो आएगा, ये 4 है बेटा, और यहां से 2 का स्क्वायर 4, 16 को अलग कर लो, 1/16, और ये बचेगा यू स्क्वायर, ये बन जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन जी का स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये स्क्वायर मैंने यहां लगा दिया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और जी, और स्क्वायर तो लगा ही रखा है ऊपर, ये बन गया। ये क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये तो वो मैक्सिमम रेंज आ गई ना आर। तो इसका मतलब यदि मैं बात करूं, आर स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आ जाएगा आर स्क्वायर, ये बन गया आर, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16 H1 H2, तो आर विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ रूट ओवर H1 H2। एक ये भी ऑब्जर्वेशन है कि रेंज जो होती है वो 4 टाइम्स ऑफ रूट H1 H2 के इक्वल होती है। तो किसी क्वेश्चन में हो सकता है काम पड़ जाए, अदरवाइज ये मतलब याद रहे तो अच्छी बात है, अदरवाइज हमें निकालने तो आने चाहिए कि ऐसा भी रिलेशन होता है, पता होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लो बेटा, ये कुछ ऑब्जर्वेशन थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, इसको नोट करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। लिख लिया होगा बेटा, मिटा दूं? अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, देखो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन के लिए मैं पहले भी बता चुका हूं, ये एक रिलेशन होता है पार्टिकल की पोजीशन के में, जैसे एक्स और वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो दो पोजीशन हम मानते हैं, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। तो एक्स और वाई में एक रिलेशन होता है जो कि टाइम से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, टाइम से इंडिपेंडेंट एक रिलेशन, ये पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टिकल के पाथ को। इस केस में हम जानते हैं, प्रोजेक्टाइल के केस में पार्टिकल का जो पाथ है वो एक पैराबोला होता है। उस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी उसके बारे में यहां पे हम बातें करेंगे। देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए एक केस लेते हैं जिसमें हमने यहां से प्रोजेक्टाइल को फेंका, इसको मैंने ओरिजिन बोल दिया, 0,0। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को मैं यहां ओरिजिन कंसीडर कर रहा हूं। यहां से मैंने ऐसे फेंक दिया, यू स्पीड से थीटा एंगल के ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया। इस डायरेक्शन को एक्स बोला है और इस डायरेक्शन को वाई बोला है। तो यहां से ये पार्टिकल ऐसे जाएगा कुछ इस टाइप से। तो इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट किसी टाइम टी पर निकालते हैं। तो एट टी इक्वल टू टी, बेटा मैंने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट वैसे निकलवाए थे लास्ट लेक्चर में, फिर भी दोबारा निकालते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट यदि किसी टाइम टी पर चाहिए तो इसकी ध्यान रखना, एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन होता है विदाउट एक्सेलरेशन है, यू कोस थीटा स्पीड होती है जो कि कांस्टेंट रहने वाली है। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू टी, ये एक्स कोऑर्डिनेट है।
और यदि मैं बात करूं वाई डायरेक्शन में तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होगा u sin थीटा, लेकिन इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा g। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं लगाऊंगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u बन जाएगा u sin थीटा इंटू टी, एक्सेलरेशन माइनस जी लिखेंगे क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला है, तो माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। अब इन दोनों से यदि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना है तो यहां से टाइम को उठा करके इसमें रख देते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ जाएगी। तो देखो, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा u साइन थीटा, और टाइम को रख दूंगा x अपॉन u कोस थीटा, ठीक है, माइनस हाफ जी इंटू एक्स अपॉन यू कोस थीटा का स्क्वायर। तो यहां से y विल बी इक्वल टू, u से u कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा x टेन थीटा माइनस, यहां से आ जाएगा बेटा जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ गई, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, ये एक्स स्क्वायर आ गई, इसका कोफिशिएंट ये निगेटिव का है, निगेटिव का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव मतलब पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होता है। तो देखो ये जो है एक पैराबोला की है, ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक पैराबोलिक ग्राफ होता है, ठीक है, ये मैंने वहां बताया था बेसिक मैथमेटिक्स में। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, लेकिन थोड़ी बड़ी सी आ रही है, थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा, और याद रखने में मुश्किल लग रही है। फिर भी याद रखना चाहो तो तुम्हारी इच्छा है, पर इसको एक थोड़ा सा रीअरेंज और करते हैं, कुछ अच्छा सा रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस, एक काम करते हैं, यहां पे एक काम करो, इसमें से एक्स टेन थीटा कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं क्या बचता है। एक्स टेन थीटा पूरे से कॉमन ले लिया, तो यहां तो बच गया 1 माइनस, यहां से x गया तो बच गया जी एक्स टेन थीटा। बेटा टेन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे जब भी तो टेन थीटा कॉमन ले पाएंगे, जी एक्स अपॉन 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ऊपर वाला टेन थीटा बाहर, नीचे वाला टेन थीटा बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ध्यान से देखे, जब एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर में से, तो y इज इक्वल टू बच जाएगा एक्स टेन थीटा 1 माइनस, ये बचेगा बेटा देखो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन 2 थीटा बन जाएगा। तो जी एक्स डिवाइड बाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। क्या इस जी को उठा के डिवाइड में लाके रख सकता हूं? बता दो बेटा। तो देखो ये बन गया y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा कॉमन आ गया 1 माइनस, ये रेंज बन गई x बाई आर। ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, अब आसान बन गई, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। कोई दिक्कत बेटा? तो दोनों ही फॉर्म में पता होनी चाहिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी और ये भी, ये तो याद होनी ही होनी चाहिए। वो किसी को याद रहती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज निकालना कोई बड़ी बात नहीं मेरे ख्याल से। तो 2 स्टेप का काम है, ये देखो रटा हुआ पता रहता है हमें, यू कोस थीटा कांस्टेंट है इंटू टी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, टी को उठा के इसमें रख दो, हो गया सो। तो वो निकाल भी सकते हैं, लेकिन ये हमें रटी हुई होनी चाहिए, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। ध्यान रखना एक्स टेन थीटा कॉमन है, यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, कॉमन की बजाय इसको यहाँ 1 की जगह लिख लेते हैं, गलत हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। ये इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ गई। आर जो है यहाँ पे वो रेंज है, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है, ये आ गई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। कोई दिक्कत बेटा इसमें? नोट कर लो इसको और याद कर लो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमें अच्छे से रटी हुई होनी चाहिए बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिख लिया होगा? जल्दी से नोट करो बेटा।
मिटा दूं? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे। इफ इक्वेशन ऑफ a projectile is given below, y is equal to ax minus bx square, ठीक है, देन फाइंड पहला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दूसरा रेंज, और तीसरा मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, ठीक है। और भी पूछ सकता है प्रोजेक्शन स्पीड, ठीक है, और भी चीजें बातें कर सकता है। तो देखो ये इक्वेशन दे दी प्रोजेक्टाइल इक्वेशन, तो इस केस में देखो हम क्या कहेंगे, y इज इक्वल टू, अब देखो वहां तो बेटा जो पहली टर्म है x tan थीटा कॉमन होती है, यहां कॉमन हमें लेनी पड़ेगी, तो ले लो, ax को कॉमन ले लो, बच जाएगा 1 माइनस b, एक x चला गया तो एक x बच जाएगा, लेकिन a गया है तो a डिवाइड में भी आएगा, ठीक है, b बाई a। ऐसे इसको कंपेयर कर दो, कंपेयर विद y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x बाई आर, तो यहां से कुछ रिलेशन सीधे ही आ जाएंगे। देखो x तो x है ही, तो इसका मतलब tan थीटा जो है वो a के इक्वल है, मतलब थीटा जो होगा वो tan इनवर्स a होगा, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया, ठीक है। रेंज की बात करें तो ये रेंज है जो कि लिखा हुआ है a अपॉन b, ये रेंज होगी, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट की बात करें तो वी नो दैट r tan थीटा इज इक्वल टू होता है 4h मैक्सिमम, ठीक है। ये देखो ये रिलेशन कल आपने निकाला था, तो यहां से r आ गया a अपॉन b, tan थीटा आ गया a इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ h मैक्सिमम, तो h मैक्सिमम आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4b, ये मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। यदि प्रोजेक्शन स्पीड चाहिए तो एक काम करो, चलो वो भी निकाल देते हैं, प्रोजेक्शन स्पीड, तो एक काम कर लो अपने को, पहले चलो एक काम करते हैं, इससे पहले फोर्थ पार्ट लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये पूछ लो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैंने बताया था t/2 जो होता है वो √2h/g होता है, तो t होगा ट्वाइस ऑफ √2, h कितना आया a स्क्वायर बाई 4b, तो ये आंसर आ जाएगा। देखो रिलेशन पता होने का कितना बढ़िया फायदा है, इजीली सोल्व कर रहे हैं। प्रोजेक्शन स्पीड पूछ लिया, तो एक काम कर लो, टाइम ऑफ फ्लाइट पता ही है, इसको लिख दो t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट या रेंज, जो भी एक फॉर्मूला लगा दो, कोई भी तुम चाहे जिसमें से एक फॉर्मूला लगा सकते हो। चलो रेंज इजीली निकल गया था तो रेंज का लगा देते हैं, रेंज इज इक्वल टू हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, तो इसको लिखो u स्क्वायर ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कोस थीटा अपॉन g, तो यहां से हम u स्क्वायर हो जाएगा g इंटू आर डिवाइड बाई 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू g इंटू आर, रेंज निकाल चुका हूं मैं a अपॉन b अपॉन 2 इंटू टेन थीटा है a, तो बताओ टेन थीटा a है तो साइन थीटा क्या आएगा, टेन थीटा को लिख सकता हूं a अपॉन 1, a अपॉन 1, तो साइन थीटा आ जाएगा a अपॉन √1 प्लस a स्क्वायर, और कोस थीटा आ जाएगा
रूट ओवर 1 प्लस सॉरी 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस ए स्क्वायर। बेटा टेन थीटा से साइन थीटा और कोस थीटा निकालना हमें आता है, वही लिखा है मैंने यहाँ पे। उसको सोल्व करेंगे, रूट करेंगे तो ये यू आ जाएगा। तो बेटा ये सब चीजें सोल्व कर सकते हैं, एक इक्वेशन दे दी जाए तो बस एक इक्वेशन दे दी सफिशियंट है, सारे काम सोल्व कर सकते हैं यहाँ पे। कोई दिक्कत बेटा इसमें? जल्दी इसको नोट करो, फिर आगे नेक्स्ट चीजें करते हैं। लिख ली बेटा? ओके मिटा देता हूं। इसके बाद देखो नोट करके कुछ बातें लिखेंगे, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। काम आ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन ही है एक प्रकार से, ऐसे समझ लो। ये देखो पहला पॉइंट है, देखो मुझे पता है कि एक प्रोजेक्टाइल जब हम फेंकते हैं तो जब इसकी मैक्सिमम हाइट पे होता है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहां यदि इसको यू से प्रोजेक्ट करते हैं थीटा एंगल पे, तो मैक्सिमम हाइट पे इसके पास केवल यू कोस थीटा ही बचता है वेलोसिटी। तो देखो यदि मैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की बात करूं, इनिशियल, तो वो होगी हाफ एम इंटू यू स्क्वायर। यदि मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं हाईएस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर, तो वो होगी हाफ एम इंटू वहां की वेलोसिटी यू कोस थीटा का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर बेटा हाफ एम यू स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा होती है, और ये क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर जो है वो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू कोस स्क्वायर थीटा होती है। ठीक है, एक तो ये अच्छी बात है, दोनों का जो रेशियो होता है वो कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। दूसरा बात करते हैं, यहां पे देखो, यहां मैं पोटेंशियल एनर्जी को जीरो बोल देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, वो यहां जीरो मान लेता हूं इस ग्राउंड पर रेफरेंस के लिए। तो यहां जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एम जी इंटू एच मैक्सिमम हो जाएगी, एच हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी। यदि किसी को नहीं पता है तो बेटा एक बार थोड़ा इसको याद रख सकते हो, या इसको चलो अवॉइड कर देते हैं, आगे जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे तब ये चीज समझ लेंगे। वैसे पोटेंशियल एनर्जी हाइट के साथ एम जी एच होती है, पर देखो अभी तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ाई है, क्योंकि तुम्हारे हो सकता है कुछ बच्चों ने पढ़ी हो, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ी हो, तो इसको रहने देते हैं। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो होती है वो कोस स्क्वायर थीटा रेशियो होता है उनका। दूसरा पॉइंट, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा मोमेंटम क्या होता है। लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, चेंज इन लीनियर मोमेंटम मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तब देखो एक न्यूटन सेकंड लॉ यदि सभी को पता हो तो देखो, न्यूटन सेकंड लॉ होता है, फोर्स जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। फोर्स एक्चुअल में रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, यदि नहीं पता है किसी को तो याद रखना। अब देखो बेटा, यदि एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाए, जब पार्टिकल एयर में होता है तो उस पर जो नेट फोर्स होता है सिर्फ एक ही फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन एयर एफ नेट विल बी इक्वल टू एम जी, और वो भी किधर? डाउनवर्ड। जब पार्टिकल हवा में है तो नेट फोर्स mg होगा डाउनवर्ड, मतलब उसकी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगी। तो मैं कह सकता हूं dp अपॉन dt जो होगा दैट विल बी इक्वल टू mg, और डायरेक्शन के लिए मैं यहां लिख देता हूं माइनस जे कैप। अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस जे बोलूंगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी माइनस जे कैप।
तो यहां से देखो dp वेक्टर जो है दैट विल बी इक्वल टू mg इंटू डी टी माइनस जे कैप, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, तो यह आएगा चेंज इन मोमेंटम। बेटा mg तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन करेंगे t1 से t2 तक, तो वो बन जाएगा t2 माइनस t1, मतलब टाइम इंटरवल, तो इसको लिख दूंगा डेल्टा t, और डायरेक्शन जो है वो आ जाएगी माइनस जे कैप। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो होगा वो mg इंटू डेल्टा टी होगा, माइनस जे कैप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है चेंज, तो ये आएगा mg इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी बेटा यदि इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 है तो किसी टाइम t में डेल्टा टी टी ही बन जाएगा, क्योंकि इनिशियल जो क्या हो गया 0, तो mg इंटू टी लीनियर मोमेंटम में चेंज होगा। तो ये भी एक अच्छी बात है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। किसी भी मान लो कहे कि 2 सेकंड बाद कितना मोमेंटम में चेंज होगा, तो हम कहेंगे आंसर होगा mg इंटू 2 और माइनस जे कैप डायरेक्शन में, ये मोमेंटम में चेंज होगा। तो ये पॉइंट है, याद रख सकते हो, लिख लो बेटा, इसको नोट कर लो अच्छे से। लिख लिया होगा, मिटा दूं? जैसे सेकेंड पॉइंट में कुछ बातें लिखी, तो यहां से प्रोजेक्टाइल किया और ये ऐसे आया, तो यहां से u वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल किया, तो मैं यदि u इनिशियल की बात करूं तो वो होगा u कोस थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप। ठीक है, यहां पे बात करें तो इसके पास सिर्फ u कोस थीटा बचता है, तो एट हाईएस्ट पॉइंट ठीक है, तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट जो होगा वेक्टर फॉर्म में वो बन जाएगी u कोस थीटा आई कैप। तो डेल्टा p जो होगा हाईएस्ट पॉइंट तक, डेल्टा p जो होगा वो बन जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो v मास इंटू वेलोसिटी, मास तो कॉमन आ जाएगा, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट माइनस u इनिशियल, तो बताओ ये कितना आ जाएगा, डेल्टा p एट हाईएस्ट पॉइंट विल बी इक्वल टू, बेटा इसमें से ये माइनस करोगे तो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी और माइनस के साथ ये आ जाएगा, माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप। चलो उससे चेक करते हैं क्या ये वही लिखा हुआ है। इसको एक काम करते हैं, मैं लिखूंगा माइनस एम इंटू जी इंटू यू साइन थीटा बाई जी जे कैप। ध्यान से देखो, यहां तक पहुंचने का देखो टोटल टाइम जो लगता है इसको 2u साइन थीटा बाई जी लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो लगता है 2u साइन थीटा अपॉन जी लगता है, तो इसका हाफ यहां होगा, तो यहां टाइम जो है वो u साइन थीटा अपॉन जी होगा। तो देखो ये लिखा हुआ है माइनस एम जी इंटू टी आ गया u साइन थीटा बाई जी, तो वही बात है, सीधा हम इसको ऐसे सोल्व करने से बढ़िया है हम सीधा वैसे निकाल दें माइनस एम जी इंटू टी, उससे सही आंसर आएगा एकदम। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा? और मोमेंट फोर्स यदि वाई डायरेक्शन में है तो मोमेंटम में भी केवल वाई डायरेक्शन में ही चेंज होगा, एक्स डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। इसको नोट कर लो, लिख लिया होगा बेटा। इसके बाद थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं, नोट में थर्ड पॉइंट देखो क्या है बेटा, पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया, u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, तो ये ऐसे जाएगा ये, तो देखो यहां पे इसकी वेलोसिटी कुछ इधर हो जाएगी, यहां से अल्फा एंगल पे हो जाएगी, यहां पर इसकी वेलोसिटी इधर होगी और u के इक्वल ही होगी, ये v फाइनल जो होगा इसका दैट विल बी इक्वल टू u, और एंगल ये होगा थीटा। तो ध्यान से देखो बेटा, u की डायरेक्शन ये है और v वाली जो वेलोसिटी है, मतलब किसी टाइम t पर जो वेलोसिटी है
धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल की तरफ रोटेट करती जा रही है। देखो पहले थीटा एंगल पे थी और ये धीरे धीरे अल्फा देखो कम होगा थीटा से, अल्फा की जो वैल्यू होगी थीटा से क्या होगी, कम होगी, और धीरे धीरे कम होते होते अल्फा यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पर अल्फा क्या हो जाएगा, जीरो, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी वेलोसिटी, फिर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाएगा। सच में हो क्या रहा है, यू हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है बेटा, यहां से किसी थीटा एंगल पे मैंने प्रोजेक्ट किया है, तो वेलोसिटी किसी टी टाइम पे जो है वो ऐसे होती जा रही है और फिर नीचे होती जा रही है। यदि इस वेक्टर को मैं यहां बनाऊं तो पहले देखो इसके यू इनिशियल पैरेलल था इसके, धीरे धीरे ये कम होते गया एंगल और ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी ऐसे हो गई हॉरिजॉन्टल यू के साथ, और फिर आगे जाएगा तो वेलोसिटी और ऐसे घूमती जा रही है और फिर बाद में थीटा हॉरिजॉन्टल से नीचे आ गई। तो मतलब यदि किसी टी टाइम पर वेलोसिटी वीटी, किसी टी टाइम पर वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच का एंगल देखा जाए तो वो लगातार बढ़ रहा है, जब तक पार्टिकल यहां गिरेगा नहीं तब तक ये जो एंगल है लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इनिशियली जीरो था, मैक्सिमम हाइट पर थीटा के बराबर हो गया, और जब ये टकराने वाला है तब तक ये देखो थीटा ऊपर था, ये थीटा नीचे चला गया, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो 2 थीटा हो गया। ठीक है, तो नोट में लिखेंगे, बाद में डायग्राम बना लेंगे, नोट करके लिखेंगे बेटा। इन ए प्रोजेक्टाइल angle between initial velocity and velocity at any time t, initial velocity and velocity at any time t will continuously increase and when particle strike and just before particle strike to the ground, angle between velocity at this time and initial velocity will become 2 theta, where theta is angle of projection with the horizontal, ठीक है बेटा। मतलब यदि मैं बात करूं, इनिशियल वेलोसिटी ये है और फाइनल वेलोसिटी ये है, यदि इन दोनों के बीच का एंगल देखा जाए, ये वाला जो एंगल है, ये इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये जो एंगल होगा ये 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, पार्टिकल की जो वेलोसिटी टोटल रोटेट हो गई वो 2 थीटा से रोटेट हो गई है यहां तक। कोई दिक्कत बेटा? इसके बाद ये डायग्राम बना लो, बेटा, ये बना लिया होगा। अब देखो एक चीज और ध्यान रखो बेटा, दोनों किसी टाइम पर वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का एंगल मैक्सिमम 2 थीटा है। मैक्सिमम क्या है? 2 थीटा। इससे पहले ये दोनों के बीच का एंगल कुछ कम रहा होगा, और ये देखो यहां के बाद लगातार बढ़ता बढ़ता 2 थीटा पे पहुंचा है। तो देखो यदि पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन एंगल है थीटा, यदि वो 45 डिग्री से बड़ा है, यदि वो 45 डिग्री से क्या है, बड़ा, तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का जो एंगल है वो 90 से बड़ा आ जाएगा। 2 थीटा है ना डबल से, तो 90 से बड़ा आ जाएगा। वो 45 से बड़ा था तो ये 90 से बड़ा हो जाएगा। मतलब रास्ते में कहीं ना कहीं पार्टिकल का एक टाइम ऐसा आया होगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी इसकी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो चुकी होगी, मतलब दोनों का एंगल 90 डिग्री हो चुका होगा। इसको समझाता हूं। जैसे यहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है ऐसे, तो ये इनिशियल वेलोसिटी का एंगल है इधर की तरफ। तो एक टाइम ऐसा आया होगा जब यहां पर ये जो एंगल है ये 90 डिग्री बन गया होगा।
ये वाली और ये वाली डायरेक्शन में जो एंगल है वो 90 डिग्री बन गया होगा किसी टाइम टी पर। और ये तभी पॉसिबल है जब ये थीटा ग्रेटर देन 45 डिग्री है। यदि 45 से छोटा है तो उस केस में बेटा दोनों के बीच का मैक्सिमम एंगल ही 90 नहीं बन पाएगा, इसलिए वो वाला पॉइंट आएगा ही नहीं। तो 45 से बड़ा है तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब एंगल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है u और ये वेलोसिटी एट टाइम t है, दोनों का जो एंगल है वो 90 डिग्री बन जाएगा। मतलब पार्टिकल अपनी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो इसको लैंग्वेज में लिखेंगे, इसी वाले पॉइंट में लिख लेंगे नीचे, if angle of projection is greater than 45 डिग्री। तो बेटा ध्यान रखना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये हम हॉरिजॉन्टल से ले रहे हैं, ठीक है। इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज ग्रेटर देन 45 डिग्री देन there will be a time at which velocity of particle will be perpendicular to the initial velocity of projection। और वो टाइम भी निकाल सकते हैं हम, कैसे देखो, ये डायग्राम बना लेना, मैं जो पूरा समझा दूं उसके बाद। ये u से फेंका है और थीटा एंगल पे, तो मैं कहूंगा u इनिशियल जो है वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगा, मैं इसको यहां लिख देता हूं, u इनिशियल जो है वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगा u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। इनिशियल तो ये हो गया। और किसी t टाइम पर जो वेलोसिटी है वेक्टर फॉर्म में, देखो किसी t टाइम पर x डायरेक्शन की तो सेम रहने वाली है, उसमें तो कोई चेंज होता नहीं है, x डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन ही 0 है, लेकिन y डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो चेंज होगी। ये हो जाती है u sin थीटा माइनस g इंटू टी, u sin थीटा माइनस g इंटू टी। तो u cos थीटा x की होगी, ये y की होगी, तो j कैप। कोई दिक्कत बेटा, g निगेटिव इसलिए लिया माइनस, ये पहले बता चुका हूं वेलोसिटी में। अब दोनों परपेंडिकुलर हैं बिकॉज u वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दी vt वेक्टर। यदि दोनों परपेंडिकुलर हैं सो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है u वेक्टर डॉट vt वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। दोनों परपेंडिकुलर है तो डॉट क्या होगा 0। इन दोनों का डॉट कर दो तो i को i से, ये हो जाएगा u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और इसको इससे प्लस u साइन थीटा इंटू u साइन थीटा माइनस जी टी इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u साइन थीटा इंटू जी इंटू टी इज इक्वल टू 0। ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो इधर आके ये चीज इधर आएगी तो u स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा u साइन थीटा इंटू जी इंटू टी इज इक्वल टू u स्क्वायर। एक u कैंसिल हो जाएगा तो t विल बी इक्वल टू u अपॉन जी साइन थीटा। इतने टाइम के बाद u अपॉन जी साइन थीटा टाइम के बाद जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये वो टाइम है जब वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये टाइम तब ही पॉसिबल होगा जब थीटा 45 से बड़ा होगा। ठीक है बेटा, तो इसके बाद ये नोट कर लेंगे, डायग्राम बना लेंगे, ये नोट कर लेंगे। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन करेंगे प्रोजेक्टाइल के। ठीक है, थैंक यू बेटा।